रन होती थी, हमने एक दूसरे को पकड़ लेना है। उसके बाद हम लोग भागते ही रहते थे और कोई याद ही नहीं आता था। तो चेन चेन बहुत पसंद थी। एक वो होता है ना, मुझे तुम्हें पता नहीं, आइस वाटर तुम्हें पता है, ऊंच नीच का Yes, ma'am. यो मैम। यस मैम। वो हम गली में खेलते थे घर आके, स्कूल के बाद। वो स्कूल में नहीं खेल पाते थे, इतना वो बनता नहीं था वहाँ पे मॉल। वहाँ पे ज्यादातर वो पिट्ठू और वो चेन चेन चलता था, और एक वो तो पकड़ पकड़े तो नॉर्मल ही है, वैसे चेन चेन ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बाकी गली में जो हम खेलते थे वो थे छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, और ये आइस वाटर, एक कोकोनट वाटर भी होता था, आपने खेला है? वैसे पी के डालते थे उसपे। नो मैम। नहीं खेला? No, ma'am. एक स्टेपू भी होता है, स्टेपू सुना होगा? Yes, ma'am. यस यो मैम। स्टेपू बहुत अच्छा खेलते थे हम। स्टेपू हम बहुत आगे तक चले जाते थे, बहुत क्रिएटिव थे हम उसमें। और हमारे में एक दोस्त था, वो काफी उसके पास बहुत से टॉयज होते थे, तो उस वो अब तब एक सीरियल आता था हातिम करके, तो उसमें ना वो तलवारें होती थी, धनुष होता था, तो वो लेकर आता था शाम को, फिर हम उससे हातिम हातिम खेलते थे। मैं ऐसी गेम्स भी होती थी। स्पोर्ट्स में कौन सी गेम? कौन सी स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में नहीं, अब यही था, खो खो था थोड़ा सा, लेकिन मेरे से स्पोर्ट्स नहीं होता था ज्यादा। मैम आप चेस में इंटरेस्टेड नहीं हो? नहीं, मैं चेस में मैं इंटरेस्टेड, एक्चुअली मेरा बड़ा भाई है ना 7 साल बड़ा, तो वो हर चीज में मेरे से जीत जाता था ना, उसमें मेरे से पहले दिमाग आ गया था। तो मेरा तो मैम फिर मोटिवेशन आप ही क्या खत्म हो करते गया। थे? मैं हारती थी उससे। हर ओके जीतने मैम। वाले के लिए कोई हारने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो जीत यस जाता था। मैम। मेरा भाई मुझसे शर्त भी लगाता था कि देख, अगर अगर तू जीती तो ये नहीं, अगर तू हारी तो ये पैसे मुझे मिलेंगे, और अगर मैं जीता तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। तो हमारे तब हमें 1 रुपए मिलते थे, और मेरे भाई को 4 रुपए मिलते थे, क्योंकि मुझसे बड़ा था। मैम फिर आपका क्या होता था? समझ रहा है तू? मैं बहुत छोटी थी, यस। तो मेरे को यस ना, मैम। मेरे को ये तो पता था ये लड़का कुछ गलत कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था गलत क्या कर रहा है। यस यस मैम। हर Yes, बार उस ma'am. शर्त में मेरे से पैसे जाते थे, तो उसको 4 रुपए मिलते थे, फिर भी वो मेरे 1 रुपए ले जाता था। बताओ, यस मैम। काफी डिफिकल्ट जिंदगी रही है मेरी। यस मैम, लग रहा है पता। तो स्कूल में खेला करो, और क्या करने जाते हो, स्कूल में खेलना होता जरूरी है। एक तो मेडिकल वालों को दिक्कत बहुत है, खेलते नहीं। जब हम 11th 12th में थे ना, मेरे स्कूल में बच्चे रिसेस में भी क्लास में बैठते थे, क्लास से पहले भी क्लास में बैठते थे, क्लास के बाद भी मैम क्लास में। जिनके पास फिजिकल होता है वो तो खेल लेते हैं ना। अरे रिसेस मैम में क्या गेम्स का करते? पीरियड ही नहीं होता हमारा। हमारा होता ही नहीं, मेरा तो होता ही नहीं। Ma'am. रिसेस में नहीं, रिसेस नहीं होती। मैम मैम होती है, 15 थोड़ी मिनट देर की की होती है, होती है, खाने 15-20 खत्म हो जाती है। मिनट की बस। 15 मिनट की? ये कौन है जिसने रिसेस में पढ़ा है? वो मेरी क्लास से जाओ। मैम यस मैम पढ़ते 15 भी है मिनट तो लंच रिसेस में। खाने में लग जाते हैं। 15 मिनट 15 मिनट? मैम लंच खाने में से लग जाएंगे, उसके मैम बाद नहीं तो पढ़ लेते हैं। कौन है ये? गेट आउट। एमएसएस के बाद बायो का पीरियड होता मैम सात्विक। सात्विक, रिसेस में नहीं पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ा है ना पढ़ने के लिए, तो स्कूल तो एंजॉय कर यस ले। मैम। ये लास्ट ईयर है स्कूल का, तो रिसेस में तो खेल भाई, यस सारे मैम। खेलो। रिसेस में थोड़ा जल्दी लंच खा लो, तुम राजकुमार हो, धीरे धीरे राजकुमार रानियां आराम आराम से खाना खाएंगी। मैम हमारे हम तो पीरियड सर छोड़ते ही नहीं, हमारा एक्चुअली उससे पहले केमिस्ट्री का पीरियड होता है, वो सर जल्दी आ जाते हैं रिसेस के बाद। तुम सब खेलने चले जाया करो, खाली क्लास में सर क्या पढ़े। यस मैम, ये आपने अच्छा ही आइडिया दिया। लेकिन ये बताना नहीं मैंने। ओहो, ये तो रिकॉर्डिंग में चला गया। ओहो, कोई नहीं बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम सिंसियरली पढ़ो। लेकिन नहीं, मैं ऑन यस रिकॉर्ड मैम। बोलूंगी कि खेलना जरूर, क्योंकि 12th तुम्हारा फाइनल स्कूल है, इसके बाद स्कूल नहीं आएगा, ये वाली यूनिफॉर्म नहीं आएगी, और स्कूल में खेलना चाहिए। टेंशन मत लो, प्रेशर लेने के लिए तुम्हारे पास पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी प्रेशर डालते रहेंगे, तो तुम खेल लो स्कूल में, रिसेस में तो खेल लो एटलीस्ट, है ना? यो मैम। Good evening, ma'am. हमारी क्लास, गुड इवनिंग। चौक चौक नहीं खेलते तुम लोग? अब नो नहीं खेलते मैम। ऐसे? चौक होते हैं तुम्हारी क्लास में अभी कि सब मार्कर पे आ गए? मैम क्या मैम बोला आपने, चौक समझ होते हैं। नहीं आया अभी। चौक होते हैं, चौक चौक जिससे यस मैम। Yes, यस। ma'am. है। मैं हम तो डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, ना चौक है ना मार्कर है। ओहो, डिजिटलाइजेशन ने बचपन छीन लिया। बचपन में यस मैम हम हमारे भी हमारा है। हमारा लास्ट पीरियड चौक चौक होता था, उसमें कुछ नहीं होता था, लास्ट पीरियड के 10 मिनट के अंदर वैन वाले बच्चे पहले चले जाते थे, ठीक है? मेरी वैन लगी हुई थी, लेकिन मैं पहले नहीं जाती थी। मैं रुकती थी, और फिर लास्ट के 10 मिनट में हम लोग चौक मारते थे एक दूसरे को, फिर भाई फाइट होती थी, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन जीता, मुझे लगता है सब बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे। Ma'am, 12th class में भी?
हाँ एंड तक खेला हमने, चौक चौक तक नहीं। 11th-12th वाले बच्चे ना मेडिकल वाले थे, उनसे मेरी नहीं बनती थी तो मैं कॉमर्स वालों के साथ खेलती थी, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। मेडिकल वाले वो हर टाइम ही मतलब मेरे को टेंशन देते थे। मैं जब भी क्लास में आती तो कोई एक बच्चा जरूर बोलता था, आज मेरा पॉरीफेरा का टेस्ट है, आज मेरा मोनीरा का टेस्ट है। मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मेरे को भी परेशान कर रहे हैं, टेस्ट है तो पढ़ ले। तो आई डिडंट हैव अ गुड क्लास इन 11th and 12th, बट आई यूज्ड टू हैंग आउट विद कॉमर्स स्टूडेंट एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। मेरे मेडिकल में सिर्फ एक ही दोस्त थी बस वो आज तक दोस्त है। अब तुमने मुझे बातों में लगा लिया है ना, शैतान कहीं के। जल्दी बताओ अटेंडेंस। गुंजन? ना, गुंजन नहीं आई। मुस्कान? Present, ma'am. मुस्कान? 613435 वाली मुस्कान आई है? Yes, ma'am. 138928 वाली मुस्कान नहीं आई है। हमारे पास एक ही मुस्कान है। पल्लवी चौहान? Yes, ma'am. रोहिणी? रोहिना? रोहिना नहीं आई। तमन्ना? प्राकृति? Present, ma'am. कौन है ये? गुंजन। आई एम प्रेजेंट। गुंजन फिर मौन व्रत क्यों लिया? कौन है ये? प्राकृति इज प्रेजेंट। Yes, ma'am. शैलजा? Yes, ma'am. कल नहीं आई थी क्या? क्या खेल रही है? हाइड एंड सीक खेल रही है? धप्पा इस प्राइस, धप्पा इस प्राइस। बेटा आज का लेक्चर बहुत धीरे से समझ आएगा तुझे, तो भागियो मत, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके समझ आएगा, क्योंकि कल का नहीं लगा मुझसे लेक्चर ले लियो। हर्ष? Present, ma'am. वंशिका? भूमिका? भूमिका ठाकुर नहीं आई। वंशिका? Yes, ma'am. स्वाति? Present, ma'am. महक? खुशबू नहीं आज हमारी क्लास में। तान्या? Yes, ma'am. प्रीति? Present, ma'am. शगुन? इस खुशी में आज इस बैच में बच्चे कम है भाई, सारे बैच में फुल थे। कृतिका शर्मा? Yes, ma'am. आयुषी? Present, ma'am. मानसी ठाकुर? अंशिका शर्मा? सिमरन देवी? Present, ma'am. Present, ma'am. अक्षिता चौहान? अंचल Yes, ma'am. ठाकुर? Present, महक? ma'am. Present, ma'am. हिमानी? Yes, ma'am. महक, your ID is 1460229, right? Yes, ma'am. ओके हाँ गुंजन तुम्हारी लगा दी बेटा। हिमानी? Yes, ma'am. प्रीक्षित? Yes, ma'am. मानसी? Yes, ma'am. तारिका चौधरी? Yes, Preeti? ma'am. Yes, आयुष बसंत? Yes. शगुन ma'am. कोच? शगुन कटोच, सॉरी। शगुन? वरुण कुमार? Yes, ma'am. डरा क्यों रहा भाई? अनमोल? Yes, ma'am. सात्विक? Present, ma'am. साहिल ठाकुर? Present, ma'am. नेहा? Present, ma'am. महक? 627848। Ma'am. शीतल राव? Present, ma'am. लकौंडर? Present, ma'am. दीपिका कुमारी? Yes, ma'am. कल्पना देवी? Yes, ma'am. जागृति ठाकुर? Yes, ma'am. काजल आत्री? Yes, ma'am. मोहिनी? Yes, ma'am. प्यारा नाम है यार, मोहिनी। जानवी? जानवी बंसल? Yes, ma'am. काशी? Yes, ma'am. दीप्ति शर्मा? Yes, ma'am. सोनिया? Yes, ma'am. वंशिका जरयाल? जरयाल साहब ने आना छोड़ दिया, क्या बात? नैन्सी? Present, ma'am. संध्या? Present, ma'am. वेट कर रही थी। दीपिका? पूर्वा? Yes, ma'am. कशिश? Present, ma'am. ईशानी? प्रेजेंट मैम। ईशानी कल आई थी क्लास? नो मैम, मैम मुझे आज ही ज्वाइन करा था ग्रुप में। अच्छा, ज्वाइन टुडे। अच्छा, और ठीक है, इसमें बोलते और अपना कशिश? मैम मैंने भी आज ही ज्वाइन किया था। आज ही ज्वाइन किया, ठीक है बेटा।
मैम आपने मेरी बोलो। एब्सेंट लगा दी। क्या नाम है? मैम रितिका। रितिका। मैंने एब्सेंट कैसे लगा दी? ओ ठीक है। यस मैम। मैम भूमिका ठाकुर की भी एब्सेंट लगी है। भूमिका ठाकुर ने बोला था यस मैम। बोला था। क्या है भूमिका? कहाँ पर है? ये रहा भूमिका ठाकुर। भूमिका का प्रेजेंस होना नहीं मेरे को, क्षमा चाहेंगे। चलो भी स्टडी स्टार्ट। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, Yo, ma'am. ma'am. यो मैम। बेटा जी कल तक क्या पढ़ा था आपने, बताइए जरा। हाँ, मौन व्रत ले लो। फैन हो तुम योगा के, है ना? जैसी क्वेश्चन पूछते तभी याद आता है तुमको हम योगा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते। इसे खुद सोचने तो क्या बोल रही है। क्या पढ़ा था भाई? Post fertilization, In layers pollen of grain. pollen. पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बेटा सो गई थी क्या? 3-4 दिनों बाद उठी है। हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था। In layers of pollen grain खत्म हो। लड़ लो पॉलन ग्रेन्स खत्म। हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यस, लड़के करेक्ट बोल रहे हैं, लड़की पता नहीं क्या बोल रही है पीछे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, है ना? उसी प्रोसेस को हम पढ़ रहे थे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बहुत प्यारी डेफिनेशन यहाँ लिखी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। मतलब माइक्रोस्पोर और कैसे बनता था? पहले हम लेते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का था, करेक्ट? हेलो। Yo-yo, ma'am. यो फिर यो इससे मैम। बनते थे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते थे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। फिर उससे हमारा पॉलन ग्रेन बनता था, ऐसे ही होता था, Yes, ma'am. Yo-yo, होता था ma'am. मेरा 2 सेल स्टेज वाला, है ना? फिर उसके बाद ये और मॉडिफाई होता था पॉलन ग्रेन, और ये हमारा बनता था 3 सेल स्टेज वाला। सही बात है Yo-yo, ma'am. ना? यो यो मैम। देखो, फॉर्मेशन मतलब पॉलन ग्रेन का बनना, एक्साइनेंटाइन लग गया। और डिफरेंशिएशन मतलब उसके न्यूक्लियस को पता है उसे क्या करना है। जैसे वेजिटेटिव वाले सेल को पता है उसको क्या करना है, जेनरेटिव सेल को पता है क्या करना है, तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस इज द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। तो ये डेफिनेशन है जो स्कूल में भी काम आएगी, लिख ली? यो यो मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, यो ma'am. यो मैम। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हो रहे हैं वो डिवाइड करते हैं बाय मेयोसिस, ये बात बोल रहे हैं। तो ये तो हम बताइए। तो ये नीचे वाला पॉइंट लिख लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना? ये लाइन लिख लो, ये क्विक 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 तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। right? चलो चले आगे। Yo-yo, ma'am. अब देखो कहाँ पे स्टोरी थी हमारी। जो बच्चे नहीं आए थे कोई बात नहीं, भागना मत, थोड़ा सा यहीं से सीख के चले जाना, अकेले नहीं पढ़ पाओगे, है ना? देखो चैप्टर ऐसा है। तो ये थे हमारा एंथर। एंथर के अंदर हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया थे, उसके अंदर ये ग्रीन कलर से स्पोरोजिनस टिश्यू थे। उसके अंदर किसी सेल ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं पॉलन ग्रेन में चेंज होऊंगा। ऐसा करता है ना वो डिसाइड। Yo-yo, ma'am. नीति क्लास के एंड में एक बार मुझे याद दिलाना है, ठीक है? हाँ ओके, कोई ना वंशिका। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस 1 और 2। और ये क्या 4 कौन से सेल बनाता है? Haploid. Haploid. और इनका नाम क्या होता है इंडिविजुअली? हैप्लॉइड। Microspore. है ना? अब ये सारे सेल आगे चल के क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। ये बात है। जब भी पोलन ग्रेन बनाएंगे बेटा तो आपको कैसे दिखाई देगा? देखना, ये ऐसे एक लेयर हो गई, इसके बाहर वाली लेयर बना देते हैं। और मुझको दिख रहा है कि मेरे को एक तो दिख रहा है बहुत अच्छे से नॉर्मल से न्यूक्लियस वाला। कौन सा सेल है ये? नॉर्मल न्यूक्लियस वाला। जनरेटिव। Engine. जेनेरेटिव। हाँ जेनेरेटिव सेल। और वो जो इर्रेगुलर से न्यूक्लियस वाला था, चिड़चिड़ा सा, Vegetative. Vegetative. वेजिटेटिव। बना दे। शाबाश, वेजिटेटिव सेल। हाँ यहाँ तक याद है हमें? Yo-yo, ma'am. Yo-yo. अब देख बेटा, एक नया वर्ड बताऊंगी, ध्यान से सुनना कि पहले यहाँ तक ही बताती हूँ। इतना सबको क्लियर? यो यो मैम। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. यो यो मैम। अभी जो मैंने माइक्रोस्पोर मैंने बनाए हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर टेट्राड ना। हमने बनाए थे इसी शेप में कि माइक्रोस्पोर टेट्राड हमने ऐसे ही बनाए थे, अगर मुझे याद है, तुम लोगों को अगर याद है तो कुछ इस तरीके से बनाए थे, है ना? Yo-yo, ma'am. तो इसको कहते हैं, ये सो रहा है, मैं फोड़ सीधा खड़ा हो जा, चल सीधा खड़ा हो गया, ठीक है? बता मुझसे। तो ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं लीनियर शेप है टेट्राड। सो दिस इज अ लीनियर शेप। लेकिन इतने सारे फूल हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं,
तो हर केस में टेट्राड की शेप चेंज हो सकती है। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस वाले प्लांट फैमिली में आपको कौन सा टेट्राड मिलता है, लेकिन वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो पोलन टेट्राड है, इसी को हम दो नाम से जानते हैं, पोलन टेट्राड ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो कहते हैं ये जो टेट्राड है ना, 4 सेल, ये अलग अलग तरीके से बैठे हैं। इसे ऐसे इमेजिन कर लो, ये 4 दोस्त है। बेटा माइक बंद कर ले, मुझे ना बीच में डिस्टर्बेंस होगी तो मेरे एफर्ट ज्यादा लगते हैं। थैंक यू। कौन है ये? गुंजन नहीं करेगी माइक बंद? गुंजन माइक बंद कर ले बेटा, मैं भगा दूंगी क्लास तेरे को। तो देखो ये 4 दोस्त है, 4 दोस्त है। कुछ है जो आराम से एक साथ लेटे हैं, बढ़िया से जिंदगी बढ़िया चल रही है उनकी, बीच के किनारे लेटे हैं। कुछ अलग अलग तरीके से है, कुछ है पीठ करके एक दूसरे के बैठे हैं, ठीक है। तो कैसे ये 4 दोस्त अरेंज है, ये 4 सेल्स अरेंज है, उसके ऊपर नाम है, तो तुमको नाम पता होना चाहिए। ये पोलन टेट्राड 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। पहला तरीका है हमारा, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। पहला है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में देखो सेल नंबर 1, ये देखो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, चौथा सेल कहीं पीछे होगा। ओके क्लियर? Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। सेकंड है आइसोबाइलेटर। आइसोबाइलेटर में आपको चारों सेल सामने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, बढ़िया। ये 3D इमेजेस होनी चाहिए ना, 2D में दिख रही है आपको, तो इसलिए दिक्कत होती है। डेकोसेट, डेकोसेट होते हैं जिसमें 1 2 3 और एक पीछे 4th। ऐसे डेकोरम में खड़े होते हैं ना, हम एक हाथ पीछे करके खड़े होते हैं, जब आप एकदम सही से खड़े होते हो पूरा फॉर्मल्स पहन के, ऐसे होता है ना, कायदे से इज्जत से खड़े होते हैं। जब आप एकदम तरीके से खड़े होंगे तो एक हाथ पीछे होगा, तो एक सेल पीछे बना देना। टी शेप टेट्राड होता है जब आपको टी बनता हुआ दिखता है, देखो पीने वाली टी नहीं, अल्फाबेट वाला टी। 1 2 3 4 सेल्स, और लीनियर तो हम पढ़ ही रहे थे, राइट। तो ये 5 शेप हो सकती है टेट्राड की फ्लावर्स में, आपको बस नाम पता होना चाहिए। डन? Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, इतना कुछ नहीं था इसमें। अब देखो ये पोलन ग्रेन के बारे में कुछ बताना चाहता है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो इस लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है कोई क्वेश्चन है भी, पर अभी मैंने कोई हिट नहीं कर रहा। तो पोलन ग्रेन की शेप स्फेरिकल, कितना मेजर होता है डायमीटर? बेटा डायमीटर होता है सर्कल का ये वाला हिस्सा, जो भूल चुके हैं इतनी वाली मैथ भी इसको कहते हैं डायमीटर, है। देखो डायमीटर कितना होता है, आपको ना बायो में यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट पे खेल जाते हैं नीट वाले। 25 to 50 माइक्रोमीटर है बेटा, मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा, माइक्रोमीटर है, दैट इज माइक्रोमीटर, बहुत छोटा। तो स्टेटमेंट ऐसे आई, पोलन ग्रेन आर स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 20 to 50 मीटर इन डायमीटर। अब हमें देखने में स्टेटमेंट सही लगेगी क्योंकि हमने यूनिट नहीं देखी, तो यूनिट पे ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो सकता है, समझ आई? Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। ये बना रही है जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, और ये एक्साइन है, अंदर इंटाइन है, यहाँ पर जंप हो रहा है। इतना स्ट्रक्चर तो आता है ना हमें पोलन ग्रेन का। Yo-yo मैम। एक क्या बताओ, 2 सेल स्टेज है या 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन? नंबर ऑफ न्यूक्लियस काउंट कर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस काउंट कर। 2 बस बस, जब भी मैं तुझसे पूछूंगी ना कौन सी सेल स्टेज, तो न्यूक्लियस काउंट करेगी, ठीक है? Yes ठीक है। आउटर लेयर एक्साइन है, इनर लेयर इंटाइन है, अपने को पता था। अपने को इतना याद था, इनर लेयर हमने कैसे याद करी थी, प्रियंका चोपड़ा से, कि अगर वो हमारे एरिया में आएगी तो इनर सर्कल में होगी ना बाहर, तो उसकी सिक्योरिटी होगी। तो इनर लेयर किससे बनी होती है? प्रियंका चोपड़ा से, पीसी। Pectin और cellulose। Pectin plus cellulose। बहुत बढ़िया, याद है तुम्हें, ये बात हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। देखो द आउटर एक्साइन, अभी आउटर एक्साइन पे बात कर रहे हैं पहले, कि आउटर एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी है। स्पोरोपोलिनिन को बनाने के लिए किसने कंट्रीब्यूट किया था? टेप्टम। हाँ कौन था ये? मानसी। मानसी, वेरी गुड। मानसी बोलते मुझे ऐश्वर्या राय याद आती है, बहुत प्यारा नाम है ये भी। गुड, वेरी गुड। टेपेटम ने कंट्रीब्यूट किया था। और टेप्टम होता है क्या? इट इज ए केमिकल विच इज रेजिस्टेंट, वो बिल्कुल उसके लिए रेजिस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं शो करता। फिजिकल, फिजिकल मतलब मुक्का मार दो वो टूटेगा नहीं। और बायोलॉजिकल, उसके ऊपर माइक्रोब छोड़ दो, अर्थ फॉर्म छोड़ दो, बैक्टीरिया छोड़ दो, वो डिकम्पोज नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है। तो स्पोरोपोलिनिन वो कंपोनेंट है जो एक्साइन में मिलेगा। एक्साइन की भी 2 लेयर होती है। अब ये मुझसे शायद कल हर्ष तूने पूछा था क्वेश्चन में। Yo-yo मैम। हाँ तू है हर्ष, मैं पिछली क्लास वाले हर्ष से बोल रही, तूने मुझसे पूछा? कहता नहीं। मैं कहा नहीं तूने पूछा है, मेरी खामा का आर्गुमेंट होगी बच्चे से। चलो एक्साइन ना,
ये कहते हैं, देखो ये बिल्कुल सिलेबस से बाहर है पर एक बार क्वेश्चन आ रखा है इसलिए यहाँ पर डाला है। देखो एग्जाइन के बाहर दिख रही है सबको लेयर तीखी तीखी सी, Yo मैम। Yo मैम। Yes, ma'am. तो इसको मैं बोल दूंगी आउटर लेयर ऑफ एग्जाइन। इसको साथ में लिखो, खत्म कर लेंगे आज हम मेल वाला पार्ट, रोज थोड़ी पढ़ेंगे। और इसी को भाई अंदर देखो, अंदर भी तो होगा, ये अंदर वाला पार्ट है, दिख रहा है? Yo मैम। मैम। तो इनर लेयर ऑफ एग्जाइन, ठीक है जी। एग्जाइन की ही एक आउटर लेयर इनर लेयर है, इनर लेयर जो इंटाइन के क्लोज होगी। अब देखो जो आउटर है, जब हमें बाहर जाना होता है तो हम एग्जिट साइन की तरफ जाते हैं ना, और जब हमें इनर जाना होता है तो बायो में हम वर्ड यूज करते हैं एंडो, है ना। तो तुमको याद रखना है कि जो इनर लेयर है दैट इज ऑल्सो नोन एज एंड, एंड से एंडो याद रखना और साथ में लिख दो एग्जाइन। और आउटर लेयर ऑफ एग्जाइन कैसे याद रखेंगे? एक्स से, ई के टी, एक्स की साउंड आएगी, एक्स एग्जाइन। हो जाएगा याद? Yo मैम। ट्रिक से याद करना है, ऐसे स्टड नहीं बनना है, ठीक है। तो एग्जाइन को सेक्साइन भी कहते हैं और इंडाइन को नेक्साइन भी कहते हैं, ठीक है। जिसको ये थोड़ा दिक्कत देगा लिख लीजिए, एक को याद कर लो यार, दूसरे का नाम उल्टा ही होगा तो ये तो तुक्का मारा जाएगा। मेरी चाय कोल्ड ड्रिंक बन गई। लिख लिया सबने? Yo मैम। चलो जी, इंटाइन भी पढ़ लेते हैं लगे हाथी। इंटाइन स्मूथ है, मखमल जैसी, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी है। अब पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं जो हम कर रहे हैं? Palynology। एलिनोलॉजी, है ना। अब देखो हमने यही पढ़ा है ना, हमने तो आज तक यही पढ़ा है बड़े इनोसेंस तरीके के साथ कि जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक मम्मी से 4 बच्चों की फॉर्मेशन हो रही है, यही पढ़ा हमने। 1 MMC अल्टीमेटली 4 पोलन ग्रेन बनाता है, ये पढ़ा हमने। Yo मैम। ये कह रहे हैं कि तुमने जितना पढ़ा उतना नहीं है, दुनिया में उससे ज्यादा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ प्लांट्स में आपको एक मदर सेल बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाते हुए दिखेगी। वो कौन कौन से स्टेप होंगे, क्या होंगे, भगवान की दया से हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुमसे प्रोसेस पूछ सकते हैं। तो अगर एक मदर सेल 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन बनाएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीस्पोरी। एक मदर सेल 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन बनाएंगे तो पॉलीस्पोरी, उस प्रोसेस को बोलेंगे। समझ में आया? Yo मैम। अब ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ, तुम ऐसा मत सोचो कि ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल है कसकटा रिफ्लेक्सा। कसकटा रिफ्लेक्सा आपको एशियन कॉन्टिनेंट में मिल जाता है, व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इसके, तुमको डिटेल में जाना है तो याद रख लेना। कसकटा रिफ्लेक्सा एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको पॉलीस्पोरी दिखाई देती है। ओके, Yo मैम। किसी को अभी तक कोई डाउट? अच्छा सॉरी, हाँ सारी का बोलो, बोलो सारिका। सारिका ने हाथ पीछे कर लिया है। किसी को डाउट है? मैम पीछे मैम क्लियर है। ये वाला कौन से वाला पीछे? मैम यही। ये अच्छा उतार ले, बताओ। मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, मुझे कोई कॉल कर रहा है। अच्छा लिख लिया? मैम इसके Yo फ्लावर तो मैम। बहुत छोटे, यस मैम। इसके फ्लावर तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो मतलब अगर उसके साथ छोटे हैं तो प्रोसेस नहीं कर सकते? बेटा छोटे लोग ही बड़े बड़े काम कर जाते हैं, है ना। एक सेकेंड। नहीं ठंडी हुई है, पी लूंगी। क्लास के बाद पी लेते हैं, क्लास के बाद पी लूंगी। हाँ जी, हो गया ना सबका? आ जाओ। Yo मैम। अब मैं तुम्हें स्टेप वाइज प्रोसेस बता रही हूँ, मैम। ठीक है। इसको स्टेप बाय कर लेते हैं, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो साथ साथ बना लेना फोटो, बहुत मजे आएंगे। सारे माइक बंद कर लो, जो माइक ऑन करेगा वो पढ़ाएगा, ठीक है। ये रूल है क्लास का, देखो जो माइक ऑन करेगा वो पढ़ाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइक ऑन करो फिर। चलो ये रहा हमारा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं।
देखो ये रहा मेरा पोलन ग्रेन, कौन से सेल स्टेज का है तुम मुझे बताओगी? मैं नहीं बताऊंगी। कौन सेल स्टेज है? M2 cell. टू सेल स्टेज है। टू सेल स्टेज के अंदर माइटोसिस होती है या मियोसिस? Mitosis. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है, और यहाँ से बन जाते हैं दो और सेल्स। इनको हम क्या बुलाते हैं? हम M3 cell stage. इन दोनों सेल्स को क्या बुलाते हैं बेटा? टू जर्म सेल्स, या मैं इसको बोल दूंगी दो गैमीट, मेल वाले, ठीक है। Yo मैम. और ये जो ऊपर वाला सेल बड़ा है वेजिटेटिव सेल है, ये ऐसे ही बड़ा है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का मैं तुम्हें नया नाम बताने वाली हूँ, कोई घबराएगा नहीं। वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल, क्योंकि आगे चल के इसने पॉलन ट्यूब बनानी है। ओके Yo-yo मैम। Yo मैम. तो अब मैंने इतना सारा क्यों बताया कि जो टू सेल्ड पोलन है, जब ये चेंज हो जाता है थ्री सेल्ड पोलन में, इस प्रोसेस का एक नाम है। माइटोसिस तो हुई है, लेकिन इस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं गैमेट बना है ना। तो जब भी गैमेट बनता है तो वर्ड यूज होता है गैमीटोजेनेसिस। Genesis. और किससे गैमेट बना है? माइक्रोस्पोर से, तो मैं इसको बोलूंगी माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। क्लियर? Yo-yo मैम. बना लिया सबने? Yo-yo मैम। किसी को डाउट? No मैम. तो मैं No, हर ma'am. हर स्टेप पे एक्साइन और इंटाइन नहीं बना रही, क्योंकि वो उसमें क्यों मेहनत लगा रहे हैं, हम अंदर फोकस कर रहे हैं, तो हर जगह एक्साइन और इंटाइन बना रहेगा, राइट। अब देखो क्या होगा। अब मेरा पोलन ग्रेन बन गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हवा से उड़ता जाए या फिर कोई बर्ड के ऊपर या ब्रीज के ऊपर लग के चला जाए, कोई चक्कर नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। देखो हम तो उसे कुछ कह भी नहीं रहे, तो सीधे साधे। पर ये जाके गिरेगा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। फीमेल का पार्ट होता है, सही बात है। Yo मैम. ये रहा मेरा एंथर, मस्त वाला। यहाँ पे तो सब कुछ हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन उड़ता उड़ता चला गया, ये मेरे पोलन्स है। अरे जाके देखो मैंने छोटे बनाए हैं, थोड़ा बड़ा बना के पढ़ेंगे उसको। ये मेरा हो गया स्टिग्मा। अब मेरे स्टिग्मा का क्या सीन है कि जो एग है, एग पड़ा है यहाँ पर है, और जर्म सेल है ऊपर, तो इनको आपस में मिलना पड़ेगा जाइगोट बनाने के लिए। Yo तो मैम. मुझे बताओ अगर तुम अपने घर से निकलो और बर्फ से सारा रास्ता बंद हो, तो सड़क पे चलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? JCB रास्ता का बनाना इंतजार. पड़ेगा। रास्ता बनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है तो, है ना। तो यही पोलन ग्रेन भी करता है, कहता है रास्ता बनाऊंगा मैं, रुको, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब लाइंस पढ़ाती हूँ। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बना। माइक्रोस्पोर सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली और फॉर्म करता है लार्ज ट्यूब सेल और स्मॉल जेनरेटिव सेल। ये स्टेप पीछे वाला आ गया, तो इसको इग्नोर करते हैं। पॉलिनेशन यूजुअली टेक प्लेस इन अ टू सेल स्टेज। तो जनरली पोलन ग्रेन ना टू सेल स्टेज में आएगा, लेकिन थ्री सेल में भी आता है। तो अगर 100% एंजियोस्पर्म की पॉपुलेशन है, तो कितने हैं जो अपने एंथर से रिलीज होते हैं टू सेल स्टेज में? कितने परसेंट? 60%. Yes, very good, शाबाश। Male gametophyte is partially developed pollen grain and is a haploid structure. Haploid होता है pollen grain, हमें पता है। चलो इतना हो गया, अब कह रहे हैं हम आगे चलते हैं। अब pollen grain स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, ठीक है जी। तो मैं पिक्चर यहाँ बना रही हूँ, साथ साथ पिक्चर बनाने ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस पिक्चर में इतना ही था, तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से जस्टिफाइड होगी, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर थी ये। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट पे जा रही हूँ। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नीचे डायग्राम बनाएंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो ये बना लिया मैंने अपना फीमेल पार्ट। कोई बच्चे जिसे ना समझ आए वहीं टोक देना, ओके। आज का हमारा लक्ष्य यही है, इसी को समझना हमने, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया मेरा पोलन ग्रेन, यही रहा। ओके, अभी दो सेल स्टेज पर है। ये रहा इसका जेनरेटिव सेल, जीसी लिखूंगी, और ये इसका वेजिटेटिव सेल, वीसी। वीसी बनाएंगे हम दूसरे कलर से, नहीं तो अब पोलन ट्यूब नहीं दिखेगी तुम्हें। तो देखो, आफ्टर पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पे लैंड कर गया ना पोलन ग्रेन, लैंडिंग होगी इसकी। Yo-yo मैम.
तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप के साथ ये मेरी फर्स्ट पिक्चर। अगर हर स्टेप के साथ पिक्चर लिखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं, बना ही नहीं है जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं। नाउ अब देखो, अगर इसको जनरेट करना है, जैसे सीड होते हैं, कोई भी बीज है, बीज पैकेट में आते हैं, कभी देखे आप लोगों ने? यो मैम। Yo-yo मैम। तब तो वो पेड़ या पौधा नहीं बनाते, लेकिन जब उसको मिट्टी में डालते हो तो वहां उसको पानी मिलता है, तब वो पौधा बनाते हैं। तो सीड को भी जर्मिनेट करने के लिए पानी चाहिए। वैसे ही पॉलन ग्रेन को अगर अब आगे फ्यूजन वगैरह करनी, कुछ भी करना है, तो उसको पानी चाहिए अपने पास। ठीक है, अब इसके अंदर पानी आने के लिए इसकी लेयर्स को तोड़ेगा। अब एग्जाइन के पास स्पोरोपोलिन है, तो पानी एंटर नहीं कर पाएगा। तो मुझे बताओ वो कौन सा रीजन होगा जहां से पानी एंटर कर जाएगा पॉलन ग्रेन में? एग्जाइन में ही था। राइट में जो स्पेस होता है। क्या नाम होता है? जंप और जंप। शाबाश। कौन थे ये दोनों बच्चों? नाम बताओ। मोहिनी। मोहिनी, क्या बात है। और दूसरी? राशि। राशि। अपना नाम इतना कंफ्यूज क्यों बोल रही है? ये नाम है ना? यो मैम। हाँ तो भाई राशि ही है। गुड, वेरी गुड। तो ये रहा जंप और। ठीक है, जंप और क्या करेगा? ये रहा मेरा सेकंड स्टेप। जंप और ये बना मैंने, ये बना दिया मैंने जंप और। जंप और ने क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है, तो ये क्या करेगा? स्टिग्मा से ही पानी ले लेगा। बाहर से बाल्टी तो लेके नहीं आएगा पानी की, इसके पास कोई सप्लाई तो है नहीं, फोन करे बोले बिस्लैरी दे जाओ, ऐसा होगा नहीं। तो ये स्टिग्मा से ही कहेगा कि तू दे दे पानी भाई, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये स्टिग्मा से ले लेगा पानी और न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इसने एब्जॉर्ब किया क्या? वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? Yo-yo मैम। टू जंप पोर्स। तो सेकंड लाइन कंप्लीट सबकी। चलो जी आगे चलते हैं। बेटा अब बात बताओ, तुम भरी गर्मी से आई हो ट्रेवल करके, जैसे पॉलन ग्रेन आया था, थका हारे बैठे हो तुम, और फिर तुम्हें ग्लास में ग्लूकोज घोल के पिला दिया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मजे आएंगे? Yo-yo मैम। बस पॉलन ग्रेन के साथ भी ऐसे ही, उसकी मजे आ गए। कह रहा हो ठंडे ठंडे पानी से पिला दिया तुमने, मजा आ गया। न्यूट्रिएंट भी दे दिए तुमने, तो देखो ग्लूकोज वाला पानी दे दिया, साथ में मैंने कहा 2 बिस्किट भी खा ले, है ना? तो तुम तो खुश हो गए, कह रहे वाह कितनी इज्जत है मेरी, पढ़ा तो नहीं था मैं स्कूल में लेकिन इज्जत मिल गई। तो पॉलन ग्रेन जैसा ऐसा होता है, जैसे उसको पानी मिलता है ना, वो कहता है बस अब मैंने ट्यूब बनानी है, क्योंकि जो जर्म सेल है ना उसमें गैमीट बनेंगे, उस गैमीट को पहुंचना है एग के पास, तो उसके लिए रास्ता बनना है। तो अब रास्ता बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता वेजिटेटिव सेल कहाँ है, वो फाइनली नीचे की तरफ आएगा। तो ये लाइन को ध्यान से देखना सारे, जो मैं बना रही हूँ सबको दिख रहा है ना? Yo-yo मैम। ये रहा मेरा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या कहते हैं? मैं बना रहा हूँ अंदर की तरफ ट्यूब, रास्ता। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए वेजिटेटिव सेल। मैं पीछे जाऊंगी और मैं तुमको यही बताऊंगी कि फंक्शन क्या है, तो यहाँ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे नीट के क्वेश्चन बनते हैं। 3-4 तो मैं भी तुम्हें अभी करा दूंगी। ये रहा मेरा वेजिटेटिव सेल, जिसको मैं दूसरा नाम क्या है इसका? ट्यूब सेल, है ना? तो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आप फुल फॉर्म लिखिए। तो वेजिटेटिव ट्यूब सेल क्या कर सकता है? इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। तो क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब कौन बनाता है? तो ये बनाता है, इसीलिए इसका नाम भी ट्यूब सेल है। तो ये जो नीचे पड़ा होता है जेनरेटिव सेल, ये ऐसे नहीं बैठा रहता। तो ये क्या करेगा? ध्यान से सुनना। आफ्टर पोलन ट्यूब starts to form, it divide, ये डिवाइड हो जाता है किससे? माइटोसिस से। और ये क्या बना देता है? 2 जर्म सेल्स। तो देखो अगर स्टिग्मा पे गिरा है तब ऐसा होगा, लेकिन अगर स्टिग्मा में गिरने से पहले 3 सेल स्टेज पर आया ना, फिर इसमें माइटोसिस नहीं होगी। तो इतनी चीज समझ लो कि अगर ये एग है, इसके पास पहुंचने से पहले जनरेटिव सेल हमेशा 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर रखना है, ठीक है? Yo-yo मैम। लिख लिया सबने? Yo-yo मैम। और ये FXN का मतलब है फंक्शन। जो बच्चे मेरी बहुत ही कमाल के शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ पा रहे वो लिख ले। फ्रेंड नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ और मत समझ लेना भाई। चलो जी, तो पोलन ट्यूब बन गई। तो अगर पोलन ट्यूब बन रही है तो एक न्यूक्लियस होगा ना जो उसको लेके जा रहा है। तो कौन सा न्यूक्लियस था जो पोलन ट्यूब बना रहा है? इसका न्यूक्लियस वेजिटेटिव ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है ये, यहाँ दिखेगा आपको। और जैसे ही पोलन ट्यूब बनने स्टार्ट होगी, इसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे घूमता घूमता आ जाएगा कौन?
जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल अभी यहाँ पर है, ठीक है। इतना स्टेप खत्म। Yo-yo, ma'am. ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। अब देखो, द इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय जर्म पोर। ऑब्वियसली जर्म पोर ने कंट्रोल किया, पानी नहीं लेता तो पोलन ट्यूब बनती नहीं। तो पोलन ट्यूब बर्स्ट आउट ऑफ द एक्सिन, तो पोलन ट्यूब एकदम बाहर निकलते हैं एक्सिन से और बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे, ये देखो पॉइंटर नहीं दिख रहा, हाँ तीसरा स्टेप, ये तीसरी लाइन है। तो सारी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन डन। स्टेट डायग्राम है, Yo-yo ma'am. Yo-yo, ma'am. मिलते। ये कह रहे हैं, ये देखो ये कह रहे हैं, इससे पहले कि आप अपना डायग्राम कंटिन्यू करें, हम आपको रुकावट करना चाहेंगे, चाहे क्लास को टाइम। ये कह रहा है कि अभी जो तुमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, ये एक पोलन ट्यूब है और पोलन ग्रेन है और उससे एक पोलन ट्यूब बन रही है, सही बात है, नीचे की तरफ जा रही है। तो जब एक Yeah, पोलन ma'am. ट्यूब बनती है एक, तो वर्ड आएगा मोनो साइफोनस। साइफोनस मींस, साइफन मींस एक ट्यूब। तो जब भी एक पोलन ट्यूब बनेगी, आपको फीमेल के पार्ट में दिखेगी एक पोलन ट्यूब बनते, तो हम बोलेंगे मोनोसाइफोनस कंडीशन। तुम्हें वर्ड आना चाहिए। और अगर तुम्हें पॉलीसाइफोनस, वो बहुत सारे गिर गए पोलन ग्रेन और बहुत सारी ट्यूब बन गई, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसाइफोनस कंडीशन। जैसे कि ये वाली, ये देखो ये पोलन ग्रेन है मेरा, ये भी पोलन ग्रेन है, ये भी पोलन ग्रेन, सारे व्हाइट वाले पोलन ग्रेन है। और ये ब्लू कलर का जो नीचे जा रहा है ना, ये क्या है, इसकी पोलन ट्यूब्स है। Pollen tube. तो जब बहुत सारी होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं पॉली, बहुत सारी, मैनी। और साइफोनस के मतलब है ट्यूब, ठीक है। Yo-yo Yo-yo ma'am. ma'am. तूफान आ गया, Yo-yo. जल्दी पढ़ा देती हूँ मैं कि खिड़की की हवा से मैं उड़ ना जाऊँ। लेट मी होल्ड दिस टेबल एंड टीच। ओके, पोलन ट्यूब के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। ये बोलते बोलते मैंने बहुत कुछ बता दिया है। कि जो पोलन ट्यूब होती है वो किस डायरेक्शन में, भाई वो एपिकल होती है पोजीशन में। एपिकल मतलब टिप की तरफ। तो आपको पोलन ट्यूब ऐसा ऐसा नहीं होगा, ये कुछ हमारे आलू वाले बच्चे सुन लो कि भाई पोलन ट्यूब ऐसा नहीं होगा कि नीचे जाते जाते बोले नहीं 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 वापस से ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाके हम स्टेम बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो नीचे की तरफ जाती रहेगी, एपिकल मूवमेंट होती है उसकी। और पोलन ट्यूब ऐसे नहीं बनती। पोलन ट्यूब बनने का मतलब है कि बहुत सारी माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस के लिए एनर्जी चाहिए। तो पोलन ट्यूब बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, बोरॉन चाहिए उसको, पूछना मत क्यों चाहिए, तुम्हारे मतलब का नहीं, याद रखना बोरॉन चाहिए उसको, कैल्शियम चाहिए, ठीक है, हड्डियां तो सबकी मजबूत होनी चाहिए। और उसको दो प्लांट के हार्मोन चाहिए, दैट इज गिबरेलिन एंड ऑक्सिन। अभी आपने 11th में कभी सुना होगा, Yo-yo Yo, ma'am. ma'am. तो ये है दो प्लांट हार्मोन। तो वो तुझसे बहुत प्यार से बड़े शराफत से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो वो थे ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, जिसके बारे में आप एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा पढ़ते हो, बाकी हार्मोन्स के बारे में इतना पढ़ते हो नहीं, राइट। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. अब देखो इसने लिखा है द जनरेटिव न्यूक्लियस, ये देखो अब ये बोल रहा है कि ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ बैठा था ना, थर्ड स्टेप तक हो गया, अब फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ स्टेप में कहाँ बनाऊं, ये बना देते हैं, फोर्थ स्टेप आ गया, लिख लो वही साथ में। ये कह रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस को ना बेइज्जती फील हुई, कह रहा है ये तो सही है, इसने ट्यूब तो बना ली, मैं कुछ कर नहीं रहा। ऐसा होता है ना कभी, जैसे तुम कभी पढ़ो वढ़ो ना कुछ और फिर तुम्हारे घर में कोई कजन आ जाए और वो गलती से हॉलीडे होमवर्क की कॉपी ले आए और वो गलती से निकाल के कॉपी पढ़ने बैठ जाए, तो कैसा लगता है। बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, एग्जैक्टली। तो इसको जनरेटिव सेल को ना वही फीलिंग आ रही है, कह रहा है ये ठीक नहीं है, ये तो जाते जाते पहुंच जाएगा एक्सेल के पास, ये पहुंच जाएगा मम्मी के पास और ये लगा देगा शिकायत। तो ये रहा हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये इसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ये पीछे पीछे जाता है, इसके अंदर आती है हल्क वाली पावर और ये हो जाता है माइटोसिस। तो यहाँ पे डिवाइड करेगा। अभी फोर्थ स्टेप पे क्या हो रहा है मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये दिखाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अपने पास जगह है, हम यहाँ दिखाएंगे हमारी मर्जी, ये भी क्लास है। ये रहा, ये रही मेरी पोलन ट्यूब। तो देखो ये मेरा जनरेटिव सेल, ये हमारे प्यारे बच्चे। तुम में से भी कुछ बच्चे होंगे रिश्तेदारों के घर पे जाके अपने कजन्स को पिटवाते हो, है ना। No, ma'am. No ma'am. ये कितने प्यारे बच्चे हैं। कहते नो मैम। मतलब कह रहे हम कभी कहीं जाके नहीं पढ़ते। तो जनरेटिव सेल के अंदर क्या हो जाएगी, माइटोसिस, और वो क्या बना देगा यार, अब तो बता दो क्या बना देगा। Microspore.
Germ cells. टू Germ cell. germ cell न्यूक्लियर, बेसिकली सिर्फ न्यूक्लियर होते हैं इनमें, वो होता नहीं है एक्चुअली कुछ खास साइटोप्लाज्म। इसी को मैं बोल सकती हूँ गैमीट, टू मेल गैमीट। तो वो पोलन ट्यूब के अंदर ही बनता है। तो बेटा अगर पोलन ट्यूब, ऐसा क्वेश्चन आए कि पोलन ट्यूब बनी नहीं, तो बताओ जेनरेटिव सेल डिवाइड कर पाएगा? बेटा वो कैसे डिवाइड करेगा जब तक पोलन ट्यूब नहीं बनी? कब तक तुम, कैसे तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे जब तक तुम्हारा कजन किताब नहीं खोलता, है ना? तो याद रखना ये बात, ठीक है? चलो फोर्थ स्टेप डन। यो मैम। अब अगर किसी का कोई बच्चा लाउड स्पीकर में पढ़ रहा है तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे क्लास के बाद फोन करते हैं जरा टीचर को। मैं क्लास के बाद ही फोन बंद कर दूंगी। बस इतना ही था, तुम्हें यहीं तक पढ़ना है अभी। अब मैं फीमेल जब पढ़ाऊंगी उसके बाद इसको एक्स से फ्यूज करवाएंगे। अभी इतना ही पढ़ना था। क्वेश्चन लगा लें? यो मैम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अरे क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे के साथ। शाबाश, चलिए जी निकालिए क्वेश्चन। चैट बॉक्स में आंसर करना है। कितने बजे तक क्लास होती है? 9:30 ना? चैट बॉक्स में आंसर दे। मैम आई कांट हियर यू। शीतल आवाज नहीं आ रही मेरी तुझे? बेटा इंटरनेट इशू होगा। सब बच्चे ध्यान रखना, तूफान आ रहा है, उड़ मत जाना। अच्छा, आज क्लास में एसी चल रहा है। दो ही आंसर आ रहे हैं, ए और सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो नालायको, बहुत ध्यान से पढ़ो। पढ़ाया मैंने अभी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन गलत पढ़ा तुमने। Okay. In which stage does the male gametophyte develop from a pollen grain? ऐसे पढ़ के समझ नहीं आता तो लाइन को तोड़ना होता है। कौन सी स्टेज में, हिंदी हमने इसीलिए सीखी थी। In which stage does the male gametophyte, ये बना लिया मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट ये दो बना लो और एक ये बना लो। मेल गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से ये कब डेवलप होता है ये पूछ रहा है। अब बना क्वेश्चन, कौन से स्टेज में बनता है? पहला ऑप्शन है, देख मैं बता रही हूँ, पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पोलन ग्रेन तो बने इससे था, इस स्टेज ये तो आंसर नहीं हुआ। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन का उड़ के जाना, ये भी ऑप्शन ही है। तो ये जो स्टेप था ना, ये 2 सेल से 3 सेल कब बनता है, इसको हम बड़े प्यार से बुलाते थे गैमिट से, याद रखा था हमने, माइक्रो गैमिटोजेनेसिस। आंसर वुड बी सी। फर्टिलाइजेशन में तो मैं पहुंची नहीं, तो आंसर वुड बी सी। समझ में आया ए क्यों नहीं हुआ? यो मैम। तो समझ आएगा तुम्हें, है? ठीक है, यही बात ध्यान रखिए। ये ट्राई करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो, आंसर अपने आप गलत हो जाएगा। In most angiosperm, at which stage the development does pollination occur? In which stage of development does pollination occur? Pollination का क्या मतलब होता है? मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर टू स्टिग्मा जाने के लिए किस स्टेज में होंगे सेल मेल की? क्या वो माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टेज में ट्रेवल कर सकते हैं? नो मैम। माइक्रोस्पोर के स्टेज में ट्रेवल कर सकते हैं?
No, ma'am. पोलन ग्रेन की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं ना? Yo-yo, ma'am. आंसर मेल गेमेटोफाइट की फॉर्म में ट्रेवल थोड़ी करेंगे यार, मेल गेमेटोफाइट तो बाद में बना, जरूरी नहीं है ना। मोस्ट एंजियोस्पर्म दे आर टॉकिंग अबाउट 60%, तो 60% तो 2 सेल स्टेज में जाते हैं ना, मेल गेमेटोफाइट तो इज अ 3 सेल स्टेज है ना, तो ये नहीं होगा। अगर वो लिखता है मोस्ट नहीं लिखता ना तो फिर बात अलग होती। तो आंसर वुड बी पोलन ग्रेन, सी। क्लियर? Yo-yo, ma'am. ये करके बताओ, ये करके बताओ। ओके 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 ओके, समझ आ गया तुम्हें क्वेश्चन इसका मतलब। द फंक्शन ऑफ अ जनरेटिव सेल इन अ पोलन ग्रेन, बेटा पोलन ग्रेन ये जनरेटिव सेल, क्या काम है इसका? And produce the sperm cells. हाँ, वैसे स्पर्म सेल इज नॉट अ राइट वर्ड, पर यूज कर रहे हैं, स्पर्म सेल वर्ड यूज करना है। देखो प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब तो वेजिटेटिव सेल बनाता है, ये नहीं हो सकता। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सिग्मा, वो तो जर्म पोर से पूरे सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से एक्साइन और एंटाइन बचाएगी, अंदर वाले सेल थोड़ी बचा लेंगे, है ना। अब मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी तो यूवी रेडिएशन से बचूंगी, मेरे पेट का खाना थोड़ी मुझे बचा पाएगा उससे। तो आंसर वुड बी B. बहुत बढ़िया। ये बताओ, ध्यान से करना। कोई कैमरा ऑन नहीं करता, सब कैमरा मुंह छुपा के बढ़ते हैं। ऐसे तुम्हारी शक्ल देख लूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई ध्यान से करो। ये क्या 3 आंसर दे दिए एबीसी, बेटा डी भी दे दे उसे क्यों छोड़ दिया? बताओ बताओ, अच्छा आ गया, डी आ गया, है ना, बता था मुझे। मजा ले, कॉमेडी की बात छोड़ दे कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि कर पोलन ट्यूब तू ग्रो कर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? टेम्परेचर की चल बात ही नहीं करी थी, छोड़ो। उसके लिए हमें 2 हार्मोन चाहिए थे, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, वो तो चाहिए थे ना। और हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए थे, और हमें बोरोन भी चाहिए था, और हमें कैल्शियम भी चाहिए था। अब बताओ, लो टेम्परेचर, देखो लो टेम्परेचर में ना कोई प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है। ठंड में लोग ऐसे ही, ठंड में तो तुम उठ नहीं पाते हो, पोलन ट्यूब क्या बनेगी? टेम्परेचर हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोरोन की जरूरत है, एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, M चाहिए. चाहिए मैम। प्लेन चाहिए, यस मैम। Yo-yo, ma'am. तो बेटा आंसर क्या हुआ? B. तो गलत कैसे हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? तो सीधा था। सही किया. चल ठीक है, बाकी जो पूछ रही हूँ, तू क्यों ऑफेंड हो रहा है ये बता फिर। क्लास के बाद मैं एक बुक भेजूंगी, उस बुक में PYQs दिए 33 इयर्स के नीट के, ठीक है, 2020 तक दिए। तो वो वाली बुक से चैप्टर नंबर 1 आप प्रिपेयर करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। संडे को आपका बायोलॉजी का उसका टेस्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा। तो आपका पूरा पेपर आएगा, तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें, तो उसके क्वेश्चन लगा के जाना, और जिसको डाउट होगा मुझे मैसेज कर देना क्वेश्चन, ठीक है। बिना प्रैक्टिस करे मत जाना, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे करते हैं आप? पे स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुम एक रफ कॉपी रखोगे अपने पास, उसमें लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके आगे लिखोगे ABCD, और फिर तुम यहाँ टिक करोगे और फिर चेक करोगे आंसर क्या है। तो मेक श्योर आप रफ वर्क के साथ करो, क्योंकि नीट के पेपर में आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा और आप रफ वर्क अपने हाथों से करोगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस रखना,
ठीक है, मैं आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही, बोर्ड्स आपके अपने आप ही निकल जाएंगे, मैं नीट के लिए कर रही हूँ ना, तो उसी के हिसाब से हम अपने टेस्ट देंगे। नाउ मेल गेमीट इन द पोलन ट्यूब आर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, इमोटाइल होते हैं? Non-motile. Non-motile. मोटाइल वाले ऑप्शन काट दे। अब नॉन मोटाइल के साथ एमीबॉइड शेप थी, स्फेरिकल? Amoeboid. Amoeboid. आंसर विल बी स्फेरिकल नहीं थी, एमीबॉइड थी। गैमीट B. की बात हो रही है बेटे, गैमीट एमीबॉइड थे, स्फेरिकल था नॉर्मल न्यूक्लियस। ये देख, जब वो जेनरेटिव सेल था ना तब स्फेरिकल में चल रहा था, लेकिन जब वो डिवाइड होके गैमीट बना लेता है ना तब हम उसको कहते हैं वो एमीबॉइड शेप। ठीक है, यस मैम। कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा थैंक यू, आ गया। चलो 5 क्वेश्चन और फिर बचिए तुम, जल्दी करो, ये तो इजी है, शर्म आनी चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे तो। Which part of the flowering plant does the microsporogenesis, यानी माइक्रो मतलब मेल वाला, स्पोर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कहाँ होती थी? मेल पार्ट में, वो है अपना Yeah. स्टेमन। स्टेमन जिसमें एंथोरोफिलामेंट से मिलकर वो बना होता है। जिसको वोकैबुलरी क्लियर नहीं थी उसका क्वेश्चन गलत होता है नीट का 2016 में। तुम देख रहे हो सिर्फ वोकैबुलरी पे क्वेश्चन आया, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या देगा ना नीट वाला। खुद भी तो सिचुएशन देखो। चलो ये वाला करके बताओ, जल्दी करो भाई, तूफान आ रहा है, उसको भी गर्म करके चाय पीनी। स्वाति सिर्फ ए लिख दिया अगर, कोई बात नहीं, इतना लंबा क्यों लिखते हो, ऑप्शन है। हाँ, विच स्ट्रक्चर इन द एंथर प्रोड्यूसेस मेल गेमेटोफाइट? मेल गेमेटोफाइट सिर्फ टेपेटम है जो न्यूट्रिएंट देता है, तो मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। बाकी एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये क्वेश्चन उसको आता होगा जिसने एनसीईआरटी अगर रीड करी होगी एक बार, तो एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, राइट हैंड साइड का पेज है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, मैं डायग्राम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके नीचे यहाँ पे दिया है सेकेंड पैराग्राफ के अंदर, 3rd और 4th लाइन है भाई, उसको पढ़ लेना, वहां से आया ये क्वेश्चन, सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, आंसर वुड बी ए, टिप इट अप। ये वाला करें। एनसीईआरटी अगर नहीं खरीदी है तो पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लो, कमाल है, मैंने तो खुद भी डाउनलोड कर रखा है फ्री में, तुम भी कर लो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी है, पेपर उसी से आएगा, ये सच है। मुश्किल से 10 से 15% पेपर बाहर से आता है। Which of the following is not a step in the development of male gametophyte? नहीं वाला ढूंढना है। ये देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब जो तुम्हारे संडे को टेस्ट होगा ना उसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी दिखेंगे, तो थकना नहीं है पहले तो, है ना। तो कैसे करेंगे हम आंसर शीट अपने पर रफ कॉपी रखेंगे, उस पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मैं लिख दूंगी नॉट, मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। अगर मुझे करेक्ट ढूंढना होता तो मैं ये सिंबल लगाती, मैंने कर दिया। अब मैं नीचे ऑप्शन लिखूंगी ABCD, कि देखने में लग रहा है ना लंबा काम है, ये लंबा काम नहीं है, ये इंश्योर करता है कि आप क्वेश्चन गलत टिक नहीं करके आ रहे। कभी कभार हम आंसर से ही निकालते हैं, टिक गलत कराते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन करते करते थक जाते हैं इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, कि हमें ढूंढना क्या था। समझ रहे हो तुम, कभी कभार होता है ना रूम में जाते हो कुछ ढूंढने भूल जाते हो, ढूंढने के आए थे, तो मम्मी की कहीं से आवाज आती है कि अगर मैं आ गई और मुझे मिल गया तो बताऊंगी तुझे, होता है कभी? हाँ, क्वेश्चन करते करते भूल जाओगे, और फिर अगर मेरे को मिले ना तो कम नंबर के साथ मैं तुम्हें बताऊंगी। तो यार लिख लो, 3rd में इनकरेक्ट ढूंढना है। जब मेल गेमेटोफाइट बनेगा तो क्या क्या स्टेप, जो स्टेप नहीं होगा ना बस उसको ढूंढना है हमने। ये वाली स्टेज आने से पहले क्या क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ जेनरेटिव सेल होगा, होगा भाई, जेनरेटिव सेल बनेगा तभी तो मेल जर्म बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब सेल बनेगी, डिवीजन ऑफ जाइगोट होगा, No, ma'am. No, ma'am. जाइगोट कहाँ से आ गया, एग के पास तो पहुंचे नहीं अब, इनकी तो शादी हुई नहीं, जाइगोट तो बनेगी।
फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन। Yeah. ठीक है, तो मैंने अपनी कॉपी में करा, क्योंकि तुम ऐसे नहीं कर पाओगे ना टेस्ट में, तो मैंने करा ए स्टेटमेंट सही, बी स्टेटमेंट सही, डी गलत, तो डी सही। अब मैं क्या करूंगी, पीछे जाके देखूंगी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो मेरा आंसर है सी। मेरा आंसर अब गलती से भी गलत टिक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये डबल क्रॉस चेक होता है, और ये करना चाहिए। और जैसे आपको अभी करने की आदत है अप्रैल में, तो नेक्स्ट ईयर तक, अप्रैल तक आपको इतनी अच्छी से आदत हो जाएगी कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको आदत में डाल लो। क्लियर? Yeah, ma'am. Yo ma'am. प्ले करके बताओ, जल्दी करो भाई। किसका एडमिट कार्ड आ गया? गुडर्श। अरे भाई तू रेस लगा रहा है क्या? क्वेश्चन देने से पहले आंसर कैसे आ रहा है तेरा? ये 2020 का क्वेश्चन है ये, दिस इज एक्चुअली इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म पॉलन ग्रेन? बेटा एक ही सेल है जिसमें मियोसिस हो रही है, ठीक है, एक ही सेल था, वो था मम्मी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आंसर वुड बी ए, राइट? Yeah, ma'am. Yo ma'am. चलिए, ये तेरी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क भी देना है तुम्हें, टेस्ट के बाद करना है तुम्हें संडे को, जल्दी करो ये वाला। इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट द जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाता है? Two sperm cells. हाँ भाई एक ही तो आंसर है, वन स्पर्म सेल और वन ट्यूब सेल नहीं बनाता, वो तो अलग सेल है। वन स्पर्म सेल और वन जनरेटिव न्यूक्लियस ऐसा कुछ नहीं करता वो, टू ट्यूब न्यूक्लियर भी नहीं बनाता, वो सिंपली दो जर्म सेल बनाते हैं, सिंपल। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो 2016 में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कराया होगा। दैट वाज ऑल। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट करने से पहले आपको कैसे करना होता है। पहले आप क्लास के नोट्स पढ़ोगे ईमानदारी से, ठीक है जी। उसके बाद आप रीड करोगे एनसीईआरटी, फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने भेजा, मिला सबको? Yo ma'am. Yeah, ma'am. जिससे ओपन नहीं हो पाएगा वो मुझे बता देना, रीड जरूर करना, मैं शर्त लगा सकती हूँ उससे क्वेश्चन आएगा। और एंड में जो बुक एंड के क्वेश्चन होता है ना, और समरी होती है, वो भी पढ़ना होता है। फिर आप करोगे, अब जब क्लास नोट्स करने के बाद एनसीईआरटी रीड करोगे, अगर आप 50 to 60% एनसीईआरटी की लाइन समझ पा रहे हो, मतलब आपने सही पढ़ा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो 50 to 60%, तो दो चीजें हैं, या तो तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, ये टेंशन की बात है, तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बात करनी पड़ेगी किसी से कि भाई समझ नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी होती है, हर किसी का समझ नहीं आता है ना। दूसरा, या फिर आपने क्लास में ध्यान से नहीं सुना, तो आपको पता चल जाएगा, ध्यान से नहीं सुना ही तुम ही बता सकते हो, मेरे को तो पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप क्लास नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, तो एनसीईआरटी रीडिंग आपको बताएगी कि आपके हालात कैसे हैं। फिर एनसीईआरटी रीडिंग पूरी नहीं समझ आती एनसीईआरटी एक बारी में, फिर आप जाओगे पीवाईक्यूज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट की बुक में भेज रही हूँ, एम्स, एएफएमसी, जिपमर, हम साथ साथ धीरे धीरे लगाएंगे। तो नीट के आप क्वेश्चन लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चन थे, कम से कम 8 तो लगने चाहिए, सारे नहीं लगेंगे अभी, लेकिन 8 तो लगने चाहिए। तो अगर 8 लग रहे हैं, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो, तो आपको पता चल जाएगा आप सही पढ़ रहे हो। तो संडे टेस्ट से पहले ये करके देखना कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, सही चल रहा है या नहीं, समझ आई बात? Yeah, ma'am. यो मैम। ओके, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन कर लेना। और अब हाँ, मेरे को होमवर्क देना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, कि संडे टेस्ट के बाद, लेकिन ये होमवर्क टेस्ट के बाद करना है, ठीक है? यो Yo मैम। ma'am. Yeah, तो ma'am. आफ्टर टेस्ट आपको एक मूवी देखनी है, मूवी का नाम है द गिफ्टेड हैंड्स, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। आपको अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि लॉगिन कर दे, आपकी आईडी से खुलेगी नहीं, ठीक है? आपकी आईडी से सच में नहीं खुलेगी, लेकिन वो मूवी एकदम क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मूवी में, तो मैं बता सकती हूँ। मूवी में जो लीड है वो है, ये स्टोरी है रियल लाइफ स्टोरी बेन कार्सन की। बेन कार्सन की ये स्टोरी है जो आपकी फील्ड से बहुत रिलेटेड है, ठीक है? ये मैं बताने नहीं चाहती है, स्पॉइलर हो जाएगा। तो द गिफ्टेड हैंड्स आपकी स्टोरी है, और मंडे को मैं आपसे पूछूंगी, आपको लिखना पड़ेगा कष्ट करके, कि मुझे 5 पॉइंट बताना, 5 पॉइंट्स यू लर्न, तुमने पिक्चर से क्या 5 पॉइंट सीखे थे, ठीक है? Yeah, ma'am. तो यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगी भाई,
जिसके बाद नेटफ्लिक्स है उसके तो मजे हो जाएंगे, नेटफ्लिक्स में पढ़िए। चलो भाई इधर आओ, मैनुअल अटेंडेंस वाले बच्चे 1 मिनट के लिए, जिसकी अटेंडेंस हो गई जा सकता है, बाकी रुक जाए। ओके मुस्कान, रोहिणी, रोहिना, Good मन्ना, night, ma'am. गुड नाइट, तमन्ना, Good night, ma'am. गुड नाइट, Good night, ma'am. गुड नाइट, महक ठाकुर, महक ठाकुर, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम, बाय मैम। महक ठाकुर, ठाकुर साहब नहीं आए। शगुन, शगुन, मानसी, मानसी वाज देयर, इंटरनेट प्रॉब्लम है उसका, मैसेज आ गया है। शगुन कटोच, बहुत दुख की बात है। नेहा, नेहा ये करी करे, सॉरी। मैम मेरी आईडी बच गई थी लिखने के लिए। मैम ठीक है अच्छा रुक जा, वंशिका जरियाला आई है, ठीक है बेटा। और हाँ बेटा बोल आईडी, कौन सा नाम है? राशि। राशि। वंशिका तुम्हारे पास आईडी आ गई? यस मैम। कब बताएगी, बता भाई। 006 006 78 78 173। 173, ठीक है। दूसरी कौन थी, राशि? यस मैम। बोल। 017 017 11 11 810। 017 11 810, ठीक है। यस मैम। ओके, गुड नाइट गुड मैम। नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पेपर करना।